नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों, पुराणों और दिव्य कथाओं में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा और रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हमें जीवन जीने की सही दिशा, धर्म का महत्व और भगवान की असीम कृपा का संदेश भी मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ने पर आप कई महत्वपूर्ण बातें मिस कर सकते हैं। यदि आपको भगवान की कथाएं, धार्मिक रहस्य, प्रेरणादायक प्रसंग और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज जो हम कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो जानकारी, उसका नाम है निधिवन। क्या श्री कृष्ण आज भी यहाँ आते हैं? रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। भाग 1। वृंदावन का सबसे रहस्यमयी स्थान और रात का अनोखा रहस्य। भारत की पवित्र भूमि में अनेक ऐसे तीर्थ और स्थान हैं जो अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के निधिवन का रहस्य आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। वृंदावन की गलियों में जब भी श्री कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख होता है, तब निधिवन का नाम विशेष श्रद्धा और रहस्य के साथ लिया जाता है। लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि आज भी प्रत्येक रात्रि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दिव्य रास लीला करने आते हैं। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है और इसके साथ जुड़े अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं की भूमि कहा जाता है। यमुना तट, कुंज, गलियाँ, मंदिर और वन आज भी भक्तों को उस दिव्य युग की याद दिलाते हैं। इन्हीं पवित्र स्थलों के बीच स्थित है निधिवन, जो बाहर से देखने पर एक साधारण वन जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसके भीतर अनेक ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण वृंदावन में निवास करते थे, तब वे रात्रि के समय गोपियों के साथ रास लीला किया करते थे। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य उत्सव था। भक्तों की मान्यता है कि वही दिव्य रास आज भी सूक्ष्म रूप में निधिवन में होती है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद इस स्थान को पूरी तरह खाली करा दिया जाता है। निधिवन की सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ के वृक्ष सामान्य वृक्षों जैसी नहीं दिखाई देते। यहाँ हजारों तुलसी के पौधे हैं, लेकिन वे सीधे ऊपर नहीं बढ़ते। उनकी शाखाएं आपस में इस प्रकार उलझी हुई हैं मानो कोई युगल एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हो। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि ये साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि वे गोपियां हैं जो दिन में वृक्ष रूप में रहती हैं और रात में दिव्य स्वरूप धारण कर रासलीला में सम्मिलित होती हैं। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि संध्या आरती के बाद निधिवन के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आसपास रहने वाले लोग भी रात में अपनी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लेते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति रात्रि में
निधिवन के रहस्य को देखने का प्रयास करता है वह मानसिक संतुलन खो सकता है या किसी अनिष्ट का सामना कर सकता है। यह विश्वास इतना गहरा है कि स्थानीय निवासी भी इस नियम का उल्लंघन नहीं करते। निधिवन के भीतर एक विशेष स्थान है जिसे रंग महल कहा जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि प्रत्येक रात्रि यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। प्रतिदिन शाम को वहाँ एक पलंग सजाया जाता है। पलंग के पास दातून, पान, मिठाई और जल रखा जाता है। अगले दिन जब मंदिर के पुजारी द्वार खोलते हैं तो कहा जाता है कि बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, पान और प्रसाद में परिवर्तन दिखाई देता है तथा ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने उनका उपयोग किया हो। इन घटनाओं को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे श्रद्धा और आस्था का विषय मानते हैं, जबकि कुछ इसे रहस्य कहते हैं। लेकिन यह सत्य है कि निधिवन का वातावरण अन्य स्थानों से अलग अनुभव होता है। वहाँ प्रवेश करते ही अनेक श्रद्धालु एक विशेष प्रकार की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने की बात कहते हैं। कई वर्षों से लोगों के मन में यह जिज्ञासा रही है कि क्या वास्तव में रात में यहाँ कुछ अलौकिक होता है। कथाओं के अनुसार कुछ लोगों ने जिज्ञासावश रात्रि में छिपकर देखने का प्रयास किया। स्थानीय परंपराओं में ऐसे कई प्रसंग सुनाए जाते हैं जिनमें कहा जाता है कि जिन्होंने यह प्रयास किया वे या तो भयभीत हो गए, मानसिक रूप से अस्थिर हो गए या फिर किसी गहरे सदमे का अनुभव करने लगे। इन कथाओं की स्वतंत्र पुष्टि करना कठिन है, लेकिन उन्होंने निधिवन के रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। वृंदावन के संतों का कहना है कि रासलीला कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे सामान्य आँखों से देखा जा सके। यह दिव्य चेतना का विषय है। उनका मानना है कि भगवान की लीलाओं को केवल श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसलिए वे लोगों को जिज्ञासा या परीक्षा की भावना से नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ निधिवन जाने की सलाह देते हैं। समय के साथ विज्ञान और आधुनिकता ने दुनिया के अनेक रहस्यों को उजागर किया है, लेकिन निधिवन आज भी प्रश्नों और आस्था के बीच खड़ा है। क्या वास्तव में श्री कृष्ण आज भी यहाँ आते हैं? क्या रात्रि में यहाँ कोई दिव्य लीला होती है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें निधिवन से जुड़ी उन घटनाओं और कथाओं को जानना होगा जिन्होंने सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित किया है। रंग महल का रहस्य, रात की घटनाएं और निधिवन के अद्भुत चमत्कार। निधिवन का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले जो प्रश्न उठता है वह यह है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि सूर्यास्त के बाद पूरे क्षेत्र को खाली करा दिया जाता है। वृंदावन के अनेक मंदिर देर रात तक खुले रहते हैं, लेकिन निधिवन में शाम ढलते ही एक अलग ही वातावरण बन जाता है। पुजारी, सेवक और श्रद्धालु सभी बाहर निकल जाते हैं और मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। निधिवन के भीतर स्थित रंग महल इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि यहीं पर प्रत्येक रात्रि श्री राधा और श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। संध्या आरती के बाद रंग महल में एक छोटा सा पलंग सजाया जाता है। उस पर सुंदर चादर बिछाई जाती है, तकिए रखे जाते हैं और पास में पान, मिश्री
जल तथा दातून रखी जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलते हैं तो कई बार पलंग की चादर में सिलवटें दिखाई देती हैं। पान या प्रसाद की स्थिति बदली हुई मिलती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने वहां विश्राम किया हो। श्रद्धालु इसे श्री राधा कृष्ण की रात्रि लीला का प्रमाण मानते हैं। हालांकि इन घटनाओं को आस्था और परंपरा के संदर्भ में देखा जाता है और इनके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। निधिवन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में उन लोगों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने रात्रि में वहां छिपकर रहने का प्रयास किया। वृंदावन में वर्षों से यह कथा सुनाई जाती है कि कुछ जिज्ञासु लोग यह देखने के लिए छिप गए कि रात में वास्तव में क्या होता है। बाद में उनके साथ असामान्य घटनाएं घटीं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वे अत्यधिक भयभीत हो गए, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहे और कुछ ने अपने अनुभव किसी को बताने से इनकार कर दिया। इन कथाओं का ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सत्यापन उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय परंपराओं में इन्हें अत्यंत श्रद्धा और गंभीरता से सुनाया जाता है। इसी कारण अधिकांश लोग निधिवन के नियमों का पालन करते हैं और रात्रि के समय वहां प्रवेश करने का प्रयास नहीं करते। निधिवन के वृक्ष भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। यहाँ के तुलसी वृक्ष सामान्य वृक्षों की तरह सीधे नहीं बढ़ते। उनकी शाखाएं एक दूसरे में इस प्रकार लिपटी हुई दिखाई देती हैं मानो कोई युगल नेत्र की मुद्रा में खड़ा हो। स्थानीय संतों और भक्तों का विश्वास है कि ये वृक्ष वास्तव में रासलीला में सम्मिलित गोपियों का प्रतीक हैं। रात होने पर वे अपने दिव्य स्वरूप को धारण करती हैं और प्रभु की रासलीला में भाग लेती हैं। एक और रोचक बात यह कही जाती है कि दिन के समय वृंदावन में बंदर, पक्षी और अन्य जीव बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद निधिवन क्षेत्र लगभग पूर्णतः शांत हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पशु पक्षी भी संध्या से पहले इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। यद्यपि इसका प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, लेकिन भक्त इसे रात्रि की दिव्य लीला से जोड़कर देखते हैं। वृंदावन के अनेक संतों ने अपने प्रवचनों में कहा है कि निधिवन को केवल रहस्य या चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनके अनुसार यह स्थान प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। रासलीला का अर्थ है केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है। इसलिए निधिवन का वास्तविक महत्व उसके रहस्यों से अधिक उसकी आध्यात्मिक भावना में निहित है। समय समय पर अनेक शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और जिज्ञासु लोगों ने निधिवन के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया है। उन्होंने इसके वृक्षों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन किया, लेकिन आज भी ऐसा कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया जो श्रद्धालुओं की आस्था को पूरी तरह बदल सके या निधिवन के रहस्य को पूर्ण रूप से समझा सके। यही कारण है कि यह स्थान आज भी श्रद्धा और रहस्य का अद्भुत संगम बना हुआ है। वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालु निधिवन में प्रवेश करते हैं, वहाँ की शांति का अनुभव करते हैं और श्री राधा कृष्ण की कृपा का स्मरण करते हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार का स्थान मानते हैं, कुछ इसे भक्ति की भूमि कहते हैं और कुछ इसे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक जीवंत प्रतीक मानते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है, क्या वास्तव में श्री कृष्ण आज भी निधिवन में आते हैं? शास्त्र, संत और भक्त
इस विषय में क्या कहते हैं और इस रहस्य के पीछे वह कौन सी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है जिसे समझे बिना निधिवन को समझना संभव नहीं। क्या श्री कृष्ण आज भी निधिवन आते हैं? आस्था, संतों की वाणी और रहस्य की सच्चाई, निधिवन का रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष वृंदावन पहुंचते हैं और इस पवित्र स्थान के दर्शन करते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न होता है, क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ आते हैं? क्या रात में यहाँ रासलीला होती है या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल इतिहास, विज्ञान या तर्क में नहीं, बल्कि आस्था और अध्यात्म में छिपा हुआ है। वृंदावन के संतों का कहना है कि श्री कृष्ण कोई साधारण ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। वे सनातन धर्म में परमात्मा के रूप में पूजित हैं और परमात्मा समय तथा स्थान की सीमाओं में बंधे नहीं होते। इसलिए भक्तों का विश्वास है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान की उपस्थिति अवश्य होती है। वैष्णव परंपरा के अनेक संतों ने निधिवन को राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का स्थल बताया है। उनके अनुसार द्वापर युग की रासलीला केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि वह एक दिव्य और शाश्वत लीला है जो सूक्ष्म रूप में आज भी जारी है। सामान्य मनुष्य की आँखें उस दिव्य स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं होती, इसलिए उसे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। भक्तों का मानना है कि निधिवन में रात के समय होने वाली लीला को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसका कारण भय नहीं, बल्कि श्रद्धा है। जैसे सूर्य के प्रकाश को आँखें सीधे नहीं देख सकती, उसी प्रकार दिव्य लीला को सामान्य चेतना से नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि संत लोग बार बार कहते हैं कि निधिवन को चमत्कार देखने की जगह नहीं, बल्कि भक्ति अनुभव करने की भूमि समझना चाहिए। निधिवन की सबसे बड़ी विशेषता उसका वातावरण है। जो लोग वहाँ जाते हैं वे अक्सर बताते हैं कि वहाँ एक अलग प्रकार की शांति और आध्यात्मिक अनुभूति होती है। वृक्षों की अनोखी बनावट, मंदिरों की पवित्रता और राधा कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा मिलकर ऐसा वातावरण बनाती है जो लोगों के मन को भीतर तक प्रभावित कर देता है। समय के साथ अनेक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी निधिवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने वृक्षों की संरचना, पर्यावरण और स्थानीय परंपराओं का अध्ययन किया। विज्ञान कुछ प्राकृतिक कारणों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक अनुभूति या श्रद्धा को माप नहीं सकता। यही कारण है कि निधिवन आज भी आस्था और रहस्य के बीच एक अनोखा स्थान बनाए हुए हैं। वृंदावन के कई संत एक सुंदर बात कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध करना चाहता है कि श्री कृष्ण रात में आते हैं या नहीं, तो वह शायद निधिवन के वास्तविक महत्व को समझ ही नहीं पाया। निधिवन का उद्देश्य प्रमाण देना नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना है। यही निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य भी है। यहाँ आने वाला व्यक्ति यदि केवल चमत्कार खोजता है तो उसे शायद कोई उत्तर ना मिले, लेकिन यदि वह श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के भाव से आता है तो उसे ऐसा अनुभव हो सकता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं था, वह जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। निधिवन उसी दिव्य प्रेम की स्मृति और प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह स्थान केवल
एक वन नहीं बल्कि भक्ति की जीवित परंपरा है। आज भी संध्या होते ही निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पुजारी श्रद्धा से रंग महल सजाते हैं, भक्त प्रणाम करके बाहर निकल जाते हैं और फिर रात्रि की निर्वता पूरे वन को अपने आगोश में ले लेती है। उसके बाद क्या होता है यह विश्वास का विषय है। कोई इसे दिव्य लीला मानता है, कोई रहस्य और कोई आध्यात्मिक प्रतीक। लेकिन एक बात निश्चित है, सदियों बाद भी निधिवन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कोई ना कोई अनुभव लेकर लौटता है। कुछ को शांति मिलती है, कुछ को भक्ति का भाव और कुछ को यह एहसास कि संसार में ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें केवल तर्क से नहीं बल्कि हृदय से समझा जा सकता है। शायद यही निधिवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। रहस्य केवल यह नहीं कि श्री कृष्ण आज भी वहाँ आते हैं या नहीं, वास्तविक रहस्य यह है कि हजारों वर्षों बाद भी उनका प्रेम, उनकी लीला और उनकी स्मृति लोगों के हृदय में उतनी ही जीवित है जितनी द्वापर युग में थी। और जब तक राधा कृष्ण के नाम का स्मरण होता रहेगा, जब तक भक्ति और प्रेम इस संसार में जीवित रहेंगे, तब तक निधिवन का यह रहस्य भी लोगों को आकर्षित करता रहेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।